ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका इस्तकबाल है। आप देख रहे हैं खबरनामा और इस वक्त की अहम खबर यही है कि 11:50 का वक्त मुतय्यन है जब डेलीगेशन को जो हिज़्ब इख्तिलाफ का जो डेलीगेशन या अपोजिशन पार्टियों का डेलीगेशन है जिसे श्रीनगर जाना है। सवाल सबसे बड़ा इस बात को लेकर है कि क्या वो फ्लाइट वो टेक ऑफ दिल्ली से करेगा या फिर ये कि वहां ही उसे उन्हें रोक दिया जाए, या फिर ये जबकि वो जम्मू श्रीनगर पहुंच चुके होंगे तो क्या उन्हें एयरपोर्ट से बाहर जाने की इजाजत दी जाएगी। चूंकि डेलीगेशन के जाने के इस दरखास्त को वहां पहुंचकर वहां के लोगों से मिलने के दरखास्त को वहां की हुकूमत ने जो है उससे रिक्वेस्ट किया है कि आप अभी ना आए ताकि किसी तरह से कोई वहां के अमन प्रोसेस में कोई दखल ना हो। शरद यादव जो डेलीगेशन का हिस्सा हैं, उन्होंने मीडिया से बातचीत की है अपने इस दौरे के मकसद के ताल्लुक से। ऐसा हुआ तो आप लोग का अगला अच्छा, ये बात सीधे तौर पर इस वक्त खिताब करें शरद यादव। कश्मीर हम कहते हैं कि हमारे देश का है, अभिन्न अंग है, मुकुट है। वहाँ के नागरिक के बारे में सरकार का कहना है कि वहाँ नॉर्मल सी है। हम अपोजिशन में हैं तो हम जाकर के उस नॉर्मल सी को देखना चाहते हैं या उन नागरिकों को सुकून देना चाहते हैं। इसमें क्या एतराज़ है? हम कौन से कानून को भंग कर रहे हैं? हमारे देश के वो नागरिक हैं। सर, बातचीत हुई है कोई वहाँ पर आप लोगों की? नहीं, कोई नहीं। मैं तो बाहर से आया हूँ। लोगों ने कहा कि अभी खबर सुबह मुझे की। शांति भंग होने की आशंका जताई जा रही है। आप लोग के जाने से शांति भंग होगी, वहाँ जाने से आप लोगों की शांति भंग होगी, ऐसी आशंका जताई जा रही है। यानी हम जिंदगी भर से राजनीति कर रहे हैं यहाँ, तो देश की एकता और अखंडता के लिए कोई एक दिन से काम नहीं किया है। हम क्यों? हम तो देश के वो जो वहाँ के लोग हैं जो कह रहे हैं कि वहाँ सब नॉर्मल सी है, इनकी बात सही निकल जाए तो अच्छा। तो यदि देख लें तो क्या दिक्कत हो जाएगी? वहाँ के जो नागरिक हैं उनको तो लगेगा कि नहीं, हमारे साथ बाकी देश के लोग भी हैं। तो शरद भाई, जिस हिसाब से बातें हो रही हैं, लगातार कहा जा रहा है कि हालात बेहतर हैं, फिर अब सतपाल मलिक ने भी चूंकि आप लोग को न्योता दिया, तो क्या लगता है कि अब न्योता कबूल करने का समय आ गया है सतपाल मलिक साहब को, और जो तमाम डेलीगेशन जा रही है उनका कम से कम वेलकम तो वो करें श्रीनगर में? हालात का हमको इससे कोई वास्ता नहीं है, कोई वेलकम करे न करे। यानी वहाँ पार्टी हमारी रही है, हम जाते रहे हैं, और इसी नाते वहाँ जो परिस्थिति नई पैदा हुई उसके लिए देखने जा रहे हैं। परिस्थिति जिस हिसाब से तमाम बातें हो रही हैं शरद भाई, जिस हिसाब से कहा जा रहा है कि हालात बद से बदतर न हो जाए, लीडर जो वहाँ पहुँच रहे हैं, कहीं तमाम जो स्थानीय लीडर हैं उनसे गजब बात है भाई, न दें, इसको लेकर ट्वीट हुआ रहा है तमाम तरह से। कहने जो ये झूठ की उम्र ज्यादा दिन नहीं होती, बहुत जल्दी समझ आएगा पूरे देश को। क्या लगता है एंट्री मिल पाएगी शरद भाई, जिस हिसाब से एयरपोर्ट पे अगर बात करें हम श्रीनगर? अब ये हम के बाद अब कैसे बता देंगे? नहीं, कई बार कोशिश गुलाम भाई ने किया था लेकिन एंट्री नहीं मिली। नहीं भाई, हम ये बात एंट्री देंगे तो जाएंगे, नहीं तो नहीं जाएंगे। इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए वरिष्ठ पॉलिटिशियन उधर हो गया। तो शरद यादव पहुंच चुके हैं एयरपोर्ट पर, और एयरपोर्ट पर जैसे ही वो पहुंचे, जाहिर है मीडिया के नुमाइंदे वहां मौजूद थे, न्यूज़ 18 के नुमाइंदे भी थे। उन्होंने कई सवाल किए, उनका सीधा यही जवाब था जो जवाब इससे पहले मनोज झा ने भी दिया था कि जब वहां पर सब कुछ नॉर्मल है तो फिर हमें जाने से रोकने की बातें क्यों आ रही हैं सुनने को, और हमें जाने वहां क्यों नहीं दिया जा सकता। और ये आप देख रहे हैं एयरपोर्ट की तस्वीरें हैं। मैं आपको बता दूं कि डी राजा जो सीपीआई के लीडर हैं, और सीताराम येचुरी जो सीपीएम के लीडर हैं, और मजीद मेमन जो एनसीपी के लीडर हैं, और मनोज झा जो आरजेडी के लीडर हैं, ये तमाम लोग टर्मिनल 3 पर पहुंच चुके हैं, और समझा यह जा रहा है कि थोड़ी देर में ये लोग श्रीनगर के लिए रवाना होंगे। शरद यादव भी टर्मिनल 3 पर पहुंच चुके। कुछ देर पहले उन्होंने मीडिया के लोगों से सवाल जवाब किया, उसका अभी हमने आपको सीधी तस्वीर दिखाई। हालांकि शरद यादव ने इस मामले पर और बहुत सारी बातें तफसील से बताई हैं, हमारे नुमाइंदों से बात कर रहे थे, वो आपको हम सुनाना चाहते हैं। शरद यादव जी से। शरद जी, आप लोग श्रीनगर जा रहे हैं राहुल गांधी के नेतृत्व में,
तो जो एक तरह से बात हुई थी गवर्नर ने कहा भी था कि राहुल गांधी श्रीनगर आए, इस तरह की जो बात कही गई थी यहाँ के हालात देखने की बात, अब श्रीनगर जा रहे हैं राहुल गांधी और तमाम अपोजिशन के लीडर्स, कैसे देखते हैं इस चीज़ को? जा रहे हैं, एक बड़ा सवाल है वहाँ का, जो कश्मीर है उसकी हालात बहुत ख़राब है, तो देखो जा रहे हैं। लेकिन इसके पहले भी 2 बार गए थे, गुलाम नबी आज़ाद साहब गए तो उन्होंने मना कर दिया, मत आइए, बुला भी रहे थे, मना भी कर दे रहे हैं, क्या करें। अभी एडवाइजरी जो आई है उसमें ये कहा जा रहा है कि वहाँ के हालात ऐसे नहीं है कि पॉलिटिकल लीडर्स जो भी जाएं तो एक तरह से जो नॉर्म लोग कौन हालात ख़राब करेंगे, हम लोग क्यों हालात ख़राब करेंगे। कहा जा रहा है कि जो तमाम दलों के नेता पहुंचेंगे तो उसे कहीं ना कहीं चीज़ें जो वहाँ का जो हालात है, मौजूदा हालात है, जिस तरह से वहाँ पर तमाम चीज़ों को नॉर्मल करने की कोशिश की जा रही है, उसको उससे परेशानी हो सकती है। वो तो कह रहा है बिल्कुल नॉर्मल पोजीशन है वहाँ, तो इसमें क्या डर है। अब आप लोगों की सोच क्या है, आप जाकर वहाँ पर क्या देखना चाह रहे हैं अपोजिशन के लोग? भाई बात यह है कि हमारे देश का एक हिस्सा है, देश की एकता के लिए हमारे देश के वो नागरिक हैं, तो अपोजिशन का काम है। सरकार कह रही तो यदि मान लो सही ठीक है तो बहुत अच्छा है, और सरकार जो कह रही है वो देखने जा रहे हैं, वो सच को देखने जा रहे हैं, इसमें क्या हर्ज है। लेकिन उन लोगों की तरफ से ये कहा जा रहा है कि तमाम लीडर्स पहुंचेंगे तो हालात और ख़राब हो सकते हैं वहाँ से, इस तरह की बात कही। नॉर्मल वहाँ पोजिशन सब तरह का नॉर्मल सी है, और पत्थर भी नहीं फेंक रहे, कुछ नहीं हो रहा, तो फिर क्या डर है। हम लोग कोई वहाँ भड़का नहीं जाएंगे क्या? जो आपको लगता है कि वहाँ पे जाने दिया जाएगा, क्योंकि गुलाम नबी आज़ाद साहब को भी श्रीनगर से लौटाया गया था। अब ये हमको कैसे मालूम, हम ये जो सारे अपोजिशन लोग जा रहे हैं वो तो हम बाहर से आए, अभी पता चला कि हमें जाना है। आखिर में एक सवाल, अभी जो 370 को लेकर सरकार का जो स्टैंड था उसका आप लोग लगातार विरोध करते रहे हैं कि जो हुआ वो गलत है, आखिर अब आप लोगों की तरफ से क्या सुझाव होगा? अब जो होना था हो गया, धारा 370 को ख़त्म कर दिया गया है, आगे आप लोगों का क्या सुझाव है अपोजिशन के लोगों का? ऐसा है ना कि इन बातों पे विस्तार से बात करने की अभी ज़रूरत नहीं है, जब मौका आएगा तब बात बढ़ेगी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो शरद यादव का कहना है कि इस मुद्दे पर आगे बात करेंगे, लेकिन निश्चित रूप से ये कह रहे हैं कि वहाँ पर जा कर के हालात को हम लोग देखेंगे, और देश का एक हिस्सा है तो वहाँ पर जाने के एक तरह से अधिकार हैं सभी लोगों के, जो भी अपोजिशन के लोग हैं उनको। कैमरामैन प्रहलाद के साथ अमितेश, न्यूज़ 18 दिल्ली। तो शरद यादव जो लोकतांत्रिक जनता दल के लीडर हैं, उनसे कुछ देर पहले हमारे नुमाइंदे ने बातचीत की थी। उनका भी यही कहना है कि ऐसी बातें हुकूमत की तरफ से बार बार कही जा रही हैं कि वहाँ जम्मू कश्मीर में हालात नॉर्मल होते जा रहे हैं, बहुत हद तक नॉर्मल हो चुके हैं, तो हम उन्हीं हालात को देखना चाहते हैं। हम सरकार के इक़दाम की मुखालिफत नहीं कर रहे, हम सरकार की अमन कोशिश की मुखालिफत। ये देखिए राहुल गांधी की तस्वीर आप देख पा रहे होंगे, राहुल गांधी भी पहुंच रहे हैं एयरपोर्ट। राहुल गांधी पहुंच रहे हैं। इससे पहले मैंने आपको बताया था कि राहुल गांधी के अलावा जो और लीडर वहां जाने वाले हैं उनमें गुलाम नबी आज़ाद निकल चुके हैं एयरपोर्ट के लिए। सीताराम येचुरी कुछ कह रहे हैं, और सीताराम येचुरी भी वहां पहुंच चुके, और डी राजा भी पहुंच चुके, शरद यादव भी पहुंच चुके, और माजिद मेमन जो नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी एनसीपी के लीडर है वो भी पहुंच चुके हैं टर्मिनल 3 में। और इन सब लोगों का वफ्द आज 11:50 का वक्त है मुतय्यन, दिल्ली एयरपोर्ट से इन्हें टेक ऑफ करना है। सवाल सिर्फ इस बात को लेकर है कि क्या इन्हें टेक ऑफ की इजाजत मिलेगी, क्या इन्हें श्रीनगर जाने की इजाजत मिलेगी, या अगर श्रीनगर ये पहुंच जाते हैं तो क्या श्रीनगर में एयरपोर्ट से बाहर जाने की इजाजत इन्हें मिलेगी। क्योंकि जम्मू कश्मीर हुकूमत का जो है उन्होंने एक अपील की है, रिक्वेस्ट ट्वीट के जरिए से, कि जो डेलीगेशन आने वाला है उनसे रिक्वेस्ट है कि वो यहाँ ना आए, ताकि किसी भी तरह से यहाँ पर जो अमन बहाली की कोशिशें हैं उसमें कहीं कोई डिस्टर्बेंस पैदा ना हो जाए। ये बहुत बार बार ये बातें मीडिया में ख़ास तौर से आती रही हैं कि कुछ रोज़ कबल जब राहुल गांधी ने वहाँ के हालात के बारे में कुछ तबसरा किया था, तो सत्यपाल मलिक जो गवर्नर है जम्मू कश्मीर के, उनका
ये कहना था कि उन्होंने कहा था कि यहाँ पे हालात बिल्कुल बेहतर होते जा रहे हैं और जो कुछ नेता ऐसे हैं जो फर्जी खबरों की बुनियाद पर, गलत खबरों की बुनियाद पर अपना तबसरा करते हैं, उस पर उन्होंने कहा था कि मैं इनवाइट करना चाहूँगा राहुल गांधी को कि वहाँ आए, वो यहाँ आए और हालात देखें, इसलिए बल्कि मैं एयरक्राफ्ट भी भेजूंगा। उसके बाद रिस्पांस के अंदाज में राहुल गांधी ने कहा था कि हम वहाँ पर आएंगे और आज ये वक्त है जब डेलीगेशन जा रहा है। लेकिन इसमें एक डेलीगेशन है, इसमें सिर्फ राहुल गांधी नहीं है या सिर्फ कांग्रेस के लीडर नहीं है। कांग्रेस की तरफ से राहुल गांधी हैं, गुलाम नबी आजाद हैं, केसी वेणुगोपाल हैं, आनंद शर्मा हैं। इन सब के अलावा कई और पार्टियां हैं जैसे एनसीपी, टीएमसी, आरजेडी, सीपीआई, सीपीएम, डीएमके, एलजेडी, जेडीएस, इन तमाम पार्टियों के रिप्रेजेंटेटिव एक एक कर टर्मिनल 3 दिल्ली एयरपोर्ट पहुंच रहे हैं। वहां से इन्हें आज टेक ऑफ करना है। तो अब सवाल इस बात को लेकर ही है कि क्या ये वफ्द श्रीनगर पहुंचेगा और क्या श्रीनगर पहुंचने के बाद इनका जो अपना एक मकसद है कि वहां लोगों से मिलना, तलबा से मिलना और वहां जो देश के जवान तैनात हैं उनसे मिलना और साथ ही साथ मेन स्ट्रीम लीडर्स, मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज के लीडरों से मिलना, क्या इनकी इन मांगों पर वहां की हुकूमत इनकी मांगों को पूरा करेगी? ये एक सवाल काफी अहम बना हुआ है। आपको बताएं जिस तरह से 5 अगस्त को पार्लियामेंट में इस बात का ऐलान हुआ था कि जम्मू कश्मीर जो उस वक्त एक रियासत का दर्जा रखती थी, लेकिन अब जम्मू कश्मीर को 2 हिस्सों में यूनियन टेरिटरी के तौर पर अलग कर दिया गया है। एक 5 तारीख को जिस तरह से वो पार्लियामेंट में ये अमित शाह ने बताया था कि लद्दाख एक अलग यूनियन टेरिटरी होगी और जम्मू कश्मीर एक अलग यूनियन टेरिटरी होगी। जम्मू कश्मीर अब यूनियन टेरिटरी की हैसियत में है और आर्टिकल 370 के तहत जो खुसूसी इख्तियारात मिले थे वो खुसूसी इख्तियारात वहाँ से हटा लिए गए हैं। लेकिन इस बात का अंदेशा था कि शायद वहाँ पर इसको लेकर कुछ मुजाहिरा हो, प्रोटेस्ट हो, तो उसके मद्देनज़र कई तरह की पाबंदियाँ वहाँ अब भी आयद हैं। और इन्हीं पाबंदियों के बीच स्कूल भी खुल रहे हैं। स्कूलों में तलबा की तादाद कम ज़रूर है, कहीं कहीं पर बहुत ही कम है, लेकिन वहाँ पे हालात जो हैं वो नॉर्मल सी की तरफ बढ़ रहे हैं। कोई बड़ा तशद्दुद का वाक़या अब तक नहीं हुआ है। Are not able to, many leaders are under house arrest. So we just go there to see the situation, that's all. Don't you think the situation will be worse if opposition leaders are going from here? Not at all. We are a part of the country. Kashmir is a part of our country and we are also in the same country. We are all responsible political parties. We got every duty rather to see such situations where it is going. So no other intention. Your visit is coming at a time when all BJP leaders are saying that whoever is opposing 370, they are anti-national. They are banning each opposition party is anti-national. No, not that. I reiterate again and again. In a democratic country, political parties have got some responsibilities. In that manner, we just go there to take stock of the situation, what exactly is going there, and nothing wrong in that. And we believe and expect, hope that the administration would help us. That's all. So if they don't allow you to enter out, No, that's what I am telling. We always be optimistic. We go there with a good intention, and we expect that they will, of course, help us. That's all. तो एक एक कर तमाम लीडर जो उस डेलीगेशन का हिस्सा है वो दिल्ली एयरपोर्ट पहुंच रहे हैं। अभी आपको हमने कुछ देर पहले तस्वीर दिखाई थी जब राहुल गांधी एयरपोर्ट के लिए निकले थे, वो तस्वीरें अभी हमने आपको कुछ देर पहले दिखाई है। गुलाम नबी आज़ाद एयरपोर्ट के लिए निकल चुके हैं, सीताराम येचूरी सीपीएम से, डी राजा सीपीआई लीडर, माजिद मेमन नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी लीडर, ये तमाम लोग, शरद यादव एलजेडी लीडर, ये लोग ऑलरेडी वहां पहुंच चुके हैं टर्मिनल 3 दिल्ली एयरपोर्ट में। और इसी बात को लेकर अब ये एक सवाल पैदा हो रहा है कि क्या इन्हें इनका जो मकसद है वहां जाना, श्रीनगर जाना, वहां के लोगों से मिलना, वहां जो सुरक्षा में जो देश के जवान तैनात हैं उनसे मिलना और मेन स्ट्रीम पार्टी के लीडरों से मिलना, क्या ये मुमकिन हो पाएगा? उन सब से अलग जब मैं जम्मू कश्मीर श्रीनगर के अपने नुमाइंदे शब्बीर से बात कर रहा था तो शब्बीर का कहना था कि विशाल, उन्होंने बताया कि यहाँ पर जो आम आवाम है उन्हें इस बात से कोई बड़ी दिलचस्पी नहीं है कि यहाँ पर कौन लीडर आने वाला है या किसके आने से क्या फ़ायदा या नुकसान होगा। वहाँ पर जो फ़िलहाल इम्तनाई पाबंदियाँ आयद हैं उन पाबंदियों से वो कैसे जल्द से जल्द आज़ाद हो जाएँ या कैसे जल्द से जल्द उन्हें ज़्यादा सहूलतें मिलने लगे। कई सहूलतें कई जगहों पर पाबंदियाँ हटाई भी गई हैं। इनका ख़ास मकसद सिर्फ और सोच सिर्फ इस बात को लेकर है। फिलहाल हम एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, जल्द हाजिर होंगे।